इतिहास ये है कि ये जब पाकिस्तान से इनके बाबा आए, रोशन लाल महाना जी, तो वो हमारे भट्टे पे उन्होंने मुनीमी करी, काम किया। कम से कम 20 गाँव के लोग वहाँ पर आते थे। बहुत कार्यक्रम, 3 दिन मेला लगा रहता था, उसको घेर लिया इन्होंने। आपने देखा होगा वहाँ आलीशान भवन इनका बना है। इनके लोग इस तरह बिलबिला पड़े जैसे कि किसी नाली में फिनाइल डाल दो, कीड़े बज-बजा के बाहर आते हैं, उस तरह सारे कीड़े इनके बाहर आए। पूरे कानपुर को मैं चैलेंज करता हूँ, कानपुर नहीं पूरे देश में चैलेंज करता हूँ कि सतीश महाना के खानदान में कोई हिंदू संस्कारों का पालन करने वाला व्यक्ति हो, अगर बता दीजिए। कपिल सिब्बल एक व्यावसायिक वकील है। कपिल सिब्बल की वकालत पे न तो कांग्रेस का कोई प्रभाव है कि हम उनको मना करते हैं कि आप ये केस लड़िए, वो केस ना लड़िए। जब मरे नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी, तब भी वो बेराम कह के मरे। तो हमारे लिए राम राजनीति का नहीं, आस्था का विषय है। इस्तीफे से क्या होता है? अगर कोई चोरी करे, डाका डाले और वो इस्तीफा दे दे, मतलब उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। एक सड़क को बनाया इन्होंने, उसकी 10 बार पेमेंट उठाई। इस बात के प्रमाण है, लिखा पढ़ी मैं प्रमाण दूंगा। देवनपुर में 46 दुकानें हड़प ली गरीबों की, 92 दुकानें आवंटित होनी थी जन सामान्य के लिए, उसमें से 46 दुकानें इन्होंने उधर। नहीं, मैं अपडेट हूँ बिल्कुल। आप मुझे अगर दिखा देंगे, बात वापस ले लूँगा। इस तरह का कोई वादा नहीं किया गया कि मस्जिद बना के वहाँ दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड अराउंड पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक विवादास्पद बयान आता है। बयान कुछ यूं था कि जिन्होंने आस्था से पैसे नहीं दिए उनका ही पैसा चोरी हुआ। अब इस मामले पर, चूंकि वो कानपुर की महाराजपुर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं लंबे समय तक, अभी भी हैं, तो कानपुर में कांग्रेस की जो पूरी टीम है वो अचानक से एक्टिव हो गई और इस मामले पर ऐसा लगता है जैसे धर्म युद्ध छिड़ गया है। कानपुर नगर ग्रामीण से जो अध्यक्ष हैं संदीप शुक्ला जी, उन्होंने इस मामले को तूल दे दिया, सड़कों पर उतरे, आंदोलन की चेतावनी दी थी और कल फिर उनको कानपुर नगर पुलिस ने घर में ही नजरबंद करा लिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं संदीप शुक्ला जी, तो हम उनसे बात करते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ में असल में क्या था। जी नमस्कार, कैसे हैं? बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नहीं जी, क्या था ये पूरा मामला? इसके बाद क्योंकि आप पर भी व्यक्तिगत हमले हुए। दरअसल है मामला ये कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और हमारे क्षेत्र के विधायक हैं महाराजपुर के, सतीश महाना जी, इन्होंने एक बहुत ओछा, निम्न स्तरीय और घटिया टिप्पणी की राम भक्तों के खिलाफ। इन्होंने कहा जिन्होंने श्रद्धा से दान नहीं दिया, उनका ही चंदा चोरी हुआ है। बड़ी बात कह दी इन्होंने। जी। इस बात पे तो मैं बाद में आऊंगा कि इन्होंने राम भक्तों की आस्था पे चोट पहुंचाई। लेकिन इनको ये कैसे मालूम कि कौन सा पैसा चोरी हुआ, कौन सा पैसा चोरी नहीं हुआ? इसका मतलब ये लिप्त हैं उस चोरी में, क्योंकि चंपत राय से इनके बहुत पुराने संबंध हैं। सभी लोग जानते हैं कि चंपत राय के ये बहुत खास रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस चोरी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। ये इन्होंने खुद ही साबित किया है। दूसरी बात कि राम भक्तों की श्रद्धा पे जो चोट पहुंचाई है, उससे पूरे देश में आग लगी हुई है। पूरा देश आग बबूला है, हिंदू समाज खास तौर पे आग बबूला है, क्योंकि इन्होंने कहा कि श्रद्धा से जिसने दान नहीं दिया, जो भी जाता है क्या बिना श्रद्धा के पैसे दे के आता है राम मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाता है, तो श्रद्धा से ही जाता है। तो ये 2 बातें, इस पे तमाम मीडिया चैनल्स ने इनके खिलाफ चलाया, तमाम नेताओं ने विभिन्न दलों के इनके खिलाफ टिप्पणी की, यहाँ तक कि भगवान शंकराचार्य जी ने इनके खिलाफ टिप्पणी की। और मैंने अगर कानपुर में, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में इनका बयान लगा के इनकी निंदा कर दी, तो उसमें इनको इतनी मिर्ची लगने की क्या बात थी? इन्होंने अपने अपराधी तत्वों, जो जिनको इनका संरक्षण है, जो कि चरस और गांजा स्मैक बेचते हैं पूरे कानपुर में, बड़े चरस के तस्कर हैं, स्मैक के तस्कर हैं, गांजे के तस्कर हैं, उनसे कह के जो भूमाफिया हैं, छुड़भैये अपराधी हैं, स्टैंडों में वसूली करते हैं, टेम्पो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, सब्जी मंडियों में वसूली करते हैं। हर तरह के अपराधियों का इनके पास नेक्सस है, नेटवर्क है। उनसे कह के इन्होंने और इनके पुत्र करण महाना ने मेरे खिलाफ तमाम अभद्र, आपत्तिजनक, अशोभनीय फेसबुक पोस्ट कराई, जिसपे मेरे ऊपर मेरा फोटो लगा के उसमें बलात्कारी लिखा गया, भूमाफिया लिखा गया, हिस्ट्री शीटर लिखा गया। देखा है। तो मैं वो तीनों चीजों का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जो मेरे ऊपर मुकदमे हैं, मैंने 10 साल माफियाओं से लड़ाई लड़ी। वो माफिया कौन थे? वो वही भूमाफिया थे जिनको सतीश महाना का संरक्षण था। वो राजा ययाति का ऐतिहासिक किला जो जाजमऊ में है, 5000 साल पुराना, उसको कब्जा किए थे। मैंने शासन प्रशासन की मदद करी, मैंने उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कराई, उस किले को खाली कराया, उनके खिलाफ मुकदमा कराया, मैं वादी मुकदमा हूं।
उन्हीं अपराधियों ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे अनर्गल तमाम कराए सतीश महाना के शय पे। यहां तक कि इन्होंने 2 बलात्कार के मुकदमे मेरे खिलाफ कराए। वो ऐसी औरतें लाए ढूंढ के जो जिनको मैं जानता ही नहीं था, पता नहीं कौन औरतें थी, ना मैं कभी मिला उनसे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि कानपुर पुलिस ने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए उन दोनों महिलाओं को पकड़ा, ढूंढा, उनसे पूछताछ हुई और झूठ साबित हो गया। वो जेल भेजी गई दोनों महिलाएं फर्जी मुकदमा लिखाने के उसमें। और मेरे खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब में एफआईआर लगी। पुलिस ने ही जांच कर करके मेरे खिलाफ जितने मुकदमे थे सब में अंतिम आख्या प्रेषित की है न्यायालय में। तो ये एक बड़ी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे खिलाफ जो क्रिमिनल हिस्ट्री दिखा रहे हैं, मुकदमे दिखा रहे हैं, उनका क्या औचित्य है। दूसरी बात, मुझे हिस्ट्री शीटर लिख रहे हैं, उन्हीं मुकदमों के आधार पर। हिस्ट्री शीटर मैं हूं नहीं, हिस्ट्री शीटर जो होता है वो बाकायदा थाने में दर्ज होता है, उसका नाम हिस्ट्री शीट होती है। तीसरा बलात्कार वाला भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह बलात्कार के आरोप लगा रहे हैं। वो बलात्कार ये लोग खुद उसमें लिप्त हैं, बलात्कार में या बलात्कार के मुकदमे लिखवाने। जैसे जो आरोप उन्होंने लगाए आप पर, आपने भी उन पे आरोप लगाए। जैसे आपने अपनी बात की शुरुआत ही की कि उनके साथ रहने वाले लोग चरस बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं, अपराधी थे। चूंकि आप खुद एक वकील हैं और क्रिमिनल लॉयर हैं, तो आपको भी पता है कि इस तरह के आरोप बिना किसी सबूत के लगाना और उस पर केस भी हो सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है, और फिर आप उसको फिर कहेंगे कि राजनीतिक द्वेष में लिखाए गए। तो जो आरोप आप लगा रहे हैं, क्या आपके पास इस तरह के कोई सबूत हैं या फिर वाकई में ये राजनीतिक आरोप ही हैं? मैं आपको फोटोग्राफ्स दे दूंगा। सतीश महाना जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो मॉर्निंग वॉक में वो गांजा तस्कर चलते हैं साथ में, स्टैंडों पे वसूली करने वाले लोग चलते हैं साथ में, क्षेत्र में जो वसूली कर रहे हैं। आज भी मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में लगाई है। एक इनका सबसे खास गुर्गा जो है सतीश महाना का, उसका काम ही है कोई प्लाट बना रहा हो गरीब आदमी, उस प्लाट पे कब्जा कर लो, उससे फिर लाख 2 लाख 5 लाख जितने में मामला पट जाए। मैंने रिकॉर्डिंग के साथ, वो साक्ष्य के साथ आज फेसबुक पे लगाया है, जिसमें इनका एक गुर्गा एक गरीब आदमी से 2 लाख रुपए मांग रहा है, कह रहा नहीं तो रजिस्ट्री लिए घूमते रहोगे, वो प्लाट तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। अच्छा, क्या आप पर भी आरोप है नजूल की भूमि कब्जा करने का? कोई जमीन ऐसी नहीं, जो भी देखिए ऐसा है, जो भी जमीनें हैं, आज तक मेरे नाम कोई जमीन नहीं, ना मैंने कोई जमीन आज तक खरीदी है ना बेची है। हमारे पिताजी ने भी आज तक कोई जमीन ना खरीदी ना बेची। जो भी आया, हमारे बाबा यहाँ के जमींदार थे 3 गांवों पे, वो हमारे पिताजी के नाम पाका 11 जो राजस्व संहिता की धारा होती है उसके अंतर्गत आया है पिताजी के नाम। अब पिताजी का हमारे देहांत हो गया पिछले साल, तो हमारे नाम आएगा। कोई जमीन का ऐसा कोई विवाद नहीं है, सब हमारी पैतृक संपत्तियां हैं जिन पे इन माफियाओं की निगाह है। ये माफिया उस पर कब्जा किए हैं तमाम जमीनें, और तमाम जमीनें कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। जो आप पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, वो किसकी सरकार के प्रदेश में दर्ज हुए? वो 2015 और 16 2 सालों में दर्ज हुए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हो कि वो सपा सरकार में दर्ज हुए, भाजपा में नहीं दर्ज हुए, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सतीश महाना का नेक्सस बहुत बड़ा है। सतीश महाना सपा सरकार में भी प्रभावी रहे हैं, उनका अपना एक रसूख रहा है, और जो माफिया थे उसमें कुछ 2-3 ऐसे नाम थे जो कि बड़े माफिया थे, अरबपति खरबपति हैं वो लोग, जमीनों का बड़ा काम करने वाले लोग हैं। तो उन लोगों ने मिलकर एक नेक्सस मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, नेता प्लस अधिकारी और अपराधियों का। नेता और अपराधियों ने संगठित होके मेरे खिलाफ मुकदमे लिखा है, लेकिन पुलिस ने जांच बहुत ईमानदारी से की, सब में एफआईआर लगी। तो ये माना जाए कि जो आप राम के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर, वो आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है महाना जी से 2015-16 से जो चल रही है? महाना जी से मेरी लड़ाई 2015-16 से नहीं चल रही। सतीश महाना से लड़ाई करने काबिल ही मैं नहीं हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, वो अब बहुत बड़े आदमी हो गए। लेकिन पूर्व की इतिहास ये है कि ये जब पाकिस्तान से इनके बाबा आए रोशनलाल महाना जी, तो वो हमारे भट्टे पे उन्होंने मुनीमी करी, काम किया, हमारे बाबा के भट्टे पे काम किया। जिस जमीन पे रह रहे हैं ये आराजी संख्या 3 सफीपुर, वो हमारे नाम जमीन थी, उसको कब्जा करके इन्होंने, इनको तो 2 बिस्वा दी थी हमारे बाबा ने रहने के लिए, आश्रय देने के लिए, लेकिन उन्होंने कम से कम 4 बीघा घेर लिया है। उस 4 बीघे में एयरफोर्स की भी जमीन आती है, वो भी घेर ली है। तो हमारी लड़ाई तो पुरानी है इनसे। हमारा ये कहना है कि आप जितने जमीन आपको दी गई थी उतनी जमीन पे रही है, लेकिन इन्होंने सामने जो काली जी का मंदिर है, 200-250 साल पुराना, वहां मेला लगता था, ऐतिहासिक मेला, कम से कम 20 गांव के लोग वहां पर आते थे, बहुत कार्यक्रम, 3 दिन मेला लगा रहता था, उसको घेर लिया इन्होंने। आपने देखा होगा वहां आलीशान भवन इनका बना है। एक भय का वातावरण बना दिया है अपने अपराधी तत्वों के माध्यम से। कोई बोल नहीं सकता। जो बोलता है हमारे जैसा व्यक्ति, वो बोलता भी क्या है, सिर्फ हमने एक पोस्ट लगा दी
तो इनके लोग इस तरह बिलबिला पड़े जैसे कि किसी नाली में फिनाइल डाल दो, कीड़े बज-बजा के बाहर आते हैं, उस तरह सारे कीड़े इनके बाहर आए, जो अपराधी तत्व हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ मेरा मान-मर्दन करने के लिए, मेरी छवि खराब करने के लिए उल्टे-सीधे आरोप-प्रत्यारोप लगाए। संदीप शुक्ला का चरित्र पूरा कानपुर जानता है, मैं प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हूँ, मेरा यही आय का स्रोत है, कोई मैं ज़मीन-जायदाद का काम करता नहीं हूँ, ना मैंने कोई ज़मीन खरीदी आज तक, ना कोई ज़मीन बेची आज तक और ना किसी विवाद में पड़ा हूँ, किसी ज़मीन के कभी विवाद में मैं गया ही नहीं। चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ूँगा मैं। तो इसको क्या माना जाए? आस्था है राम के प्रति कि बस? देखिए, मुझे अपनी आस्था सिद्ध करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको दिखावा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग संस्कारी लोग हैं। ये पाकिस्तान से आए हैं, इनके कोई संस्कार नहीं है। सतीश महाना के परिवार में आप बता दीजिए, पूरे कानपुर को मैं चैलेंज करता हूँ, कानपुर नहीं पूरे देश में चैलेंज करता हूँ कि सतीश महाना के खानदान में कोई हिंदू संस्कारों का पालन करने वाला व्यक्ति हो अगर बता दीजिए। कैसे? हिंदुओं के संस्कार होते हैं, बच्चा पैदा होता है, मुंडन होता है, छेदन होता है, छठी होता है। होता है? कभी आज तक सतीश महाना के खानदान में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। किसी का देहांत होता है हिंदुओं के यहाँ, तो शुद्धिकरण होती है 13 दिन में। वो बाल अपने मुंडवाता है, उसके परिवार के खानदान के लोग। इनको कभी किसी ने देखा हो अगर बाल मुंडवाते हुए तो मुझे बता दे। कोई मतलब नहीं है दूर-दूर तक हिंदू संस्कारों से इनका। ये यहाँ आके पाकिस्तानी संस्कार जो कि लूट के संस्कार हैं, बेईमानी के संस्कार हैं, वो यहाँ पर पनपा रहे हैं और अपने गुंडे, माफियाओं, अपराधी तत्वों के माध्यम से लोगों को डराने, धमकाने, झूठे मुकदमे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका कोई असर नहीं होगा। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं। महाना जी ने सफाई दी है अपने बयान पर कि वो उन लोगों के लिए था जो लोग पैसा वापस मांग रहे थे, खासकर दिग्विजय सिंह का नाम हाँ। लिया। तो अगर ठीक है, राजनीति में स्लीप ऑफ टंग कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इसको विवाद बना के सड़क पे उतरना राजनीतिक छवि चमकाने का प्रयास ही है आपका ज्यादा। सर मेरा तो देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ। मैं बहुत छोटा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ। चूंकि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं ना, तो हाँ। चुनाव में जब दो प्रत्याशी सामने होते हैं तो कोई अदना तो और देखिए बड़ा नहीं विपक्ष का तो ये धर्म होता है कि वो अगर सत्ताधारी दल या उसका प्रतिद्वंदी या कोई सामने वाला जो विपक्ष है, वो अगर कोई गलत बात कहता है, तो अगर हम ही चुप रह जाएँगे तो फिर जनता क्या करेगी? हमें तो बोलना पड़ेगा, ये हमारा धर्म है और हम बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। आंदोलन करने के आवश्यकता, आप ज्ञापन दे सकते थे। एक शांतिपूर्ण तरीका है जो कांग्रेस गांधीवाद की बात करती ऐसा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में कोई अपराध नहीं होता। धरना देना किसी मुद्दे पे, ज्ञापन देना, पुतला फूँकना, ये सब लोकतांत्रिक अधिकार हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने दिया है। जिसका उपयोग जब हम सत्ता में थे, तो ये भाजपा वाले करते थे। हम क्या मुकदमा लगाते थे किसी पे? या उनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते थे? कुछ नहीं करते थे। हम तो स्वागत करते थे, विपक्ष का सम्मान करते थे। लेकिन ये लोग जो हैं, तानाशाह लोग, इनको अपना विरोध बर्दाश्त नहीं है। ये विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने अपराधी तत्वों से सामने वाले की छवि धूमिल कराने का प्रयास करते हैं। महाराजपुर विधानसभा में बहुत सारी जन समस्याएं, मैं चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ गांव-गांव जाकर, जी। तो बहुत से गांवों तक महाराज जी का विकास नहीं पहुंचा। बहुत सी जगह पहुंचा। अभी भी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर काम किए जाने की आवश्यकता है, जिनके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए जाने की आवश्यकता थी कांग्रेस द्वारा, समाजवादी पार्टी द्वारा। कोई धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है जन समस्याओं को लेकर? अब इस बात का प्रमाण मेरी फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल या समाचार पत्रों से मैं दे सकता हूँ कि जब से मैं जिलाध्यक्ष बना, अनवरत इस शहर की, ग्रामीण की जो भी जन समस्याएं हैं, चाहे वो नाला बजा रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जितनी भी जन समस्या, बिजली की जन समस्या पे मैंने किसको का घेराव किया, डीएम का घेराव कई बार कर चुका हूँ, मैं जन समस्याओं पे ही कर चुका हूँ। जो भी मुद्दे होते हैं हमारे शहर की बेहतरी के लिए, वो मैं करता हूँ। राम के सहारे आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप, और जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, उसको लेकर राम को लेकर उनका स्टैंड कभी क्लियर नहीं रहा। उनको राम विरोधी तो नहीं कहा जा सकता, राइट, लेकिन कुछ उनके काम थे ऐसे, जैसे राम सेतु मामले पर जो हलफनामा दिया था उन्होंने,
ऑन रिकॉर्ड है कि राम या रामायण के पात्रों के होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। देखिए, आपने सबसे पहले तो ये कहा कि राम के नाम पे आप बिल्कुल राम के नाम पे तो हम लोग चलते ही राम, राम सबसे कहते ही हैं और भगवान राम में आस्था है। हमारी दादी, हमारे बाबा सब लोग एक-दूसरे से राम, राम करते थे, सब सुनते आ रहे हैं हम लोग। भगवान राम से बड़ा तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है ही नहीं। लेकिन ये जो पाकिस्तान से आए लोग हैं, ये भगवान राम का नाम लेके छल करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि राम सेतु पे हम लोगों ने हलफनामा दिया था, एकदम झूठ बात है। इसकी तथ्यों पे जाइए आप। करुणानिधि की सरकार जो है, करुणानिधि की बात करूं मैं, करुणानिधि जो थे वो उस समय एनडीए गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी। ये उस समय का मामला है जब ये दिया गया था। लेकिन जिस तरह झूठ की खेती ये लोग करने वाले लोग हैं, कहा नरेंद्र मोदी ने कि आलू से सोना बनेगा और वो चिपका दिया राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी ने कोट किया कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि आलू से सोना बनेगा। तो वो लेकिन उतना काट के सिर्फ इतना दिखाया कि राहुल गांधी कह रहा हूं, वो सबको इतना प्रसारित कर दिया कि लोगों को लगने लगा कि राहुल जी ने ये कहा। ऐसा नहीं है, ये झूठे मक्कार बेईमान लोग हैं, ये अपनी बात को आपके मुंह में डाल के कहलवाते तो हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कभी कोर्ट में कभी हलफनामा कभी नहीं दिया गया। और एक बात और आती है कि कपिल सिब्बल खड़े हुए राम मंदिर बनने के खिलाफ या किसी भी, मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल एक व्यावसायिक वकील है। कपिल सिब्बल की वकालत पे ना तो कांग्रेस का कोई प्रभाव है कि हम उनको मना कर दें कि आप ये केस लड़िए, वो केस ना लड़िए। वकील का क्या होता है? वकील का ये धर्म होता है कि कोई भी मुवक्किल आ रहा है तो उससे उसकी फीस चार्ज करेगा और उसकी बात उसका वक्ता बन के अधिवक्ता, इसीलिए अधिवक्ता कहते हैं कि जो अधिकार पूर्वक अपनी उनकी बात न्यायालय के सामने रखे। बाकी काम न्यायालय का है कि वो क्या उस पर निर्णय करता है। तो सीधी सी बात है, ये सब फर्जी और अनर्गल बातें हैं। सोनिया गांधी जी की तरफ से स्टेटमेंट भी आया था और अपने जो हलफनामा था इससे पलटते हुए नया हलफनामा कोर्ट में कपिल सिब्बल जी के द्वारा ही डाला गया था। एएसआई की तरफ से दिया गया था और एएसआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी 2007। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब इस तरह का जो हलफनामा था कोर्ट में वो नहीं दिया गया था कांग्रेस के द्वारा? नहीं, पहली बात तो इस तरह का कोई हलफनामा मैंने देखा नहीं। आप बता रहे हो, अगर आपके पास होता तो मैं देख के उस पर जवाब देता पढ़ के। मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सब फर्जी अनर्गल बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था। कांग्रेस पार्टी और सबसे बड़े हमारे नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो सुबह से शाम तक रघुपति राघव राजा राम करते थे, भजन करते थे रोज भगवान राम का। और जब मरे नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी, तब भी वो हे राम कह के मरे। तो हमारे लिए राम राजनीति का नहीं, आस्था का विषय है और इसीलिए हम लोग आहत हैं कि जिस तरह इन्होंने आस्था पे चोट पहुंचाई है, निश्चित रूप से सबको चोट लगी है। और एक महिला का तो अभी मैं बयान सुन रहा था, कटहरी विधानसभा की है, कोई वीरांगना है, उन्होंने कहा सतीश महाना तुमने इतना गंदा बयान दिया है कि तुम दिख गए तो जूते से मारेंगे। हम इस तरह की बातों को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये मैं आक्रोश बता रहा हूँ सतीश महाना के खिलाफ। पूरे देश में आगे ये आक्रोश है। जैसे आपने बताया कि ताला कांग्रेस की सरकार ने खुलवाया था राजीव गांधी जी ने। जी। उसके बाद जो विवादित भूमि थी उसके बाजू में ही विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की अनुमति भी दी थी राजीव गांधी जी ने। सन 1992 में जब बाबरी ढहाई गई तो उसके समय उन्होंने मुसलमानों से वादा किया था कि हम दोबारा बाबरी बनाकर देंगे। उस समय जिस समय ये मस्जिद ढाई गई, कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव जी को विश्वास में लिया। अगर प्रदेश में कोई सरकार है और वो विश्वास में लेती है कि हम जो है, हलफनामा दिया था उन्होंने केंद्र सरकार को कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, उसके बाद भी वो कृत्य करे। मान लीजिए कि कोई थानेदार है, वो थानेदार कमिश्नर साहब से कह दे कि हम अपने क्षेत्र में ये अपराध नहीं होने दें, उसके बाद भी वो अपराध हो जाए तो कमिश्नर साहब दोषी नहीं है उसका दोषी वो थानेदार है। एक्चुअली यही पॉइंट मेरा, हम नहीं आना चाह रहे थे। राम मंदिर में चोरी हुई है, हाँ। कर्मचारियों ने चोरी की है। कर्मचारी कौन है? जैसे आपने बताया कोई विश्वास में हमको ले लिया, हलफनामा दे दिया कल्याण सिंह की वो सरकार ने। दूसरा, ये सुनियोजित अपराध किया गया है। सुनियोजित कैसे? आप मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया राम भक्तों के चंदे से। आप उसमें सीआईएसएफ लगा सकते थे सुरक्षा के लिए। आप जो भी सरकार में बहुत से ऐसे संगठन हैं, ऐसी फोर्सेज हैं जिनको आप सरकारी फोर्सेज लगा सकते थे, लेकिन आपको तो चोरी करनी थी। सरकारी फोर्सेज पैसे तो नहीं गिनेगी ना। पैसे गिनने वाली बात नहीं अभी आई है। गिनने वालों नहीं की। दरअसल जो लोग पैसे गिनेंगे
उन पे भी तो निगरानी फोर्सेस की रहेगी। इतना इतना सोना चांदी आ रहा है, और साउथ की जो महिलाएं आती हैं उनका मैं तरीका बता दूं आपको। जब वो दर्शन करने आती हैं किसी ऐसे स्थल पे, तो जितना भी सोना चांदी पहने रहती हैं वो सब दान कर देती हैं। तो ये सब चोरी का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो चंपत राय की निगरानी में हुई, जो अनिल मिश्रा की निगरानी में चोरी की गई। ये तो छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं। दोनों का इस्तीफा हो गया, किसका? अनिल मिश्रा और चंपत राय। इस्तीफे से क्या होता है? अगर कोई चोरी करे, डाका डाले और वो इस्तीफा दे दे, मतलब उसको जेल नहीं भेजा जाएगा? आप जैसे वकील हैं, हम्म। उसको आप अच्छे से समझते हैं कि एसआईटी जांच हो रही है तो हाँ। कितनी गहन होती है वो। नहीं, गहन और होती है, लेकिन वो प्रभावित लग रही है। पूरी तरह से उस जांच पे प्रभाव है, वो ठीक से जांच नहीं हो पा रही है। हम शायद- लोगों की मांग है, जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने मांग करी, राहुल गांधी के तमाम जो सिपाही हैं उन लोगों ने मांग करी है कि इस पे एक जो संविधान के अनुरूप जो होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो सिटिंग जज हैं उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। ये डिमांड है। जी। तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस 2027 के चुनाव में राम भरोसे ही जाएगी। राम के भरोसे तो हम लोग चलते ही हैं, लेकिन जमीन पे भी काम करते हैं। शिलान्यास पे नहीं गए थे आप? जब निमंत्रण दिया शिलान्यास गया था सोनिया जी को तो फिर आप लोगों ने नहीं, ठुकरा दिया। जनता नहीं। देखती है ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो शिलान्यास किया गया, ये खराब दिनों में किया गया। अच्छे दिनों में होता तो जाते। बिल्कुल उस पर विचार करते, अच्छी मंशा होती तो जाते। और अभी जब इनके चंगुल से, इन अपराधियों के चंगुल से राम मंदिर मुक्त होगा तो निश्चित जाएंगे। और हम तो व्यक्तिगत बता रहे हैं कि हम तो गए हैं, 2 बार राम मंदिर दर्शन किया हमने, जो नया वाला बना है। चंदा भी दिया है, चढ़ावा भी किया है। बताने की जरूरत नहीं है, इसको ढिंढोरा पीटने की भी बात नहीं है। चढ़ावा भी हमने दान पात्र में डाला, सरयू में स्नान भी किया। तो हम लोगों को ये आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। तो कांग्रेस राम मंदिर के साथ खड़ी है, राम के साथ खड़ी है। बिल्कुल हमेशा से राम के साथ खड़ी तो है। मुसलमानों को फिर आप मूर्ख बनाते रहे। उनको जो मूर्ख वादा बनाते? किया गया कि 92 में कि हम बाबरी बना करके देंगे। किसने वादा किया? ऐसा कोई वादा नहीं। हाँ, कांग्रेस की सरकार ने किया जब बाबरी नहीं, बनी। एकदम ये उसके बाद अनर्गल मनमोहन सिंह की सरकार झूठी रही बात 2 है। बार हाँ। और कुछ भी नहीं किया गया। अरे आपने भाई, जब अयोध्या इस तरह का विकास कोई नहीं वादा किया। ही नहीं हुआ तो कैसे आप अपडेट नहीं, करिए वैसे। नहीं, मैं अपडेट हूँ बिल्कुल। आप मुझे अगर दिखा देंगे तो अपनी बात वापस ले लूंगा। इस तरह का कोई वादा नहीं किया गया कि मस्जिद बना के वहां दी जाएगी। क्या? अच्छा, कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक रहा है वो हर समाज से रहा है। दलित समाज से, जनरल समाज से, बिल्कुल पूरे मुस्लिम देश समाज में से। पार्टी। आज की तारीख में मुस्लिम समाज प्रदेश में सारा समाजवादी पार्टी के साथ है। असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो चुकी है। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी होने की संभावना है। कांग्रेस के पास क्या बचता है जिसके सहारे वो मैदान में जाएगी? समाजवादी पार्टी के सहारे ही जाएगी क्या? ऐसा मुझे लगता है कि धरातल पे उतर के आपको देखने की आवश्यकता है। इस देश का मुसलमान छोड़ दीजिए, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से जो विपन्न सवर्ण समाज है, सब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, सब राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? आप बताइए, कहाँ नहीं है राहुल गांधी? बंगाल चुनाव के बाद से नहीं है। कहाँ नहीं दिखाई दिए? मतलब क्या वो नेता विपक्ष हैं? जैसे तो कहाँ दिखे, किस गली में दिखे? आप बताइए। जंतर मंतर में सारा विपक्ष एकजुट है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। अब काकरोच पार्टी किसके द्वारा प्लांटेड है विपक्ष को कमजोर करने के लिए? ये बड़ी बातें हैं। इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। कॉकरोच पार्टी क्यों आई, किसके द्वारा लाई गई? और ये जो अभिजीत दीपके हैं, ये पूर्व में तो अरविंद केजरीवाल के चेले रहे। अरविंद केजरीवाल, ओवैसी जी और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों भाजपा की बी टीम कही जाती है। अरविंद केजरीवाल जी तो इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल है। नहीं है, खुद ही घोषणा की उन्होंने अलग होने की, वो अलग है। कहीं ना कहीं भाजपा से वो गाइडेड है, प्रभावित है, निर्देशित है। ठीक है, हम वापस एक बार महाराजपुर विधानसभा पे आ जाते हैं। महाराजपुर विधानसभा अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है और समाजवादी पार्टी के पास जाती है, क्योंकि फतेह बहादुर सिंह पूर्व में लड़ चुके हैं और उनका परफॉर्मेंस ठीक था। करीब 20-25 हजार वोट उन्होंने अपने समय में बढ़ाया, जो पिछला रिकॉर्ड था, जो पिछला चुनाव। 72,000 वोट मिले उनको, है ना? तो एक लगभग बेहतरी जिस सीट पे हो रही है समाजवादी पार्टी की, वो सीट कांग्रेस को क्यों देगी समाजवादी पार्टी? देखिए, इसमें मेरा व्यक्तिगत जो मानना है कि जो महाराजपुर सीट है,
महाराजपुर में जो शहरी क्षेत्र है, हम्म, वहाँ भाजपा के मुकाबले सपा अकेले अपने दम पे, सपा का शहरों शहरों में प्रभाव थोड़ा सा कम है। हाँ, वहाँ कांग्रेस का प्रभाव है। यशोदा नगर हुआ, लाल बंगला हुआ, तिवारीपुर हुआ, गांधीग्राम हुआ, ये जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ सब हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस और सपा मिलके लड़े और ये सीट जीतेगी, निश्चित तौर पे जीतेगी। और ये ब्राह्मण बाहुल चूंकि इलाका है, इस नाते मैं दावेदारी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र रहा है, हमारे पिताजी का भी क्षेत्र रहा है, तो हम लोग वहां से इसलिए दावेदारी कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की तरफ से कई बार आवाजें उठती हैं, नाम नहीं लेंगे हम फिलहाल, लेकिन वो कहते हैं कि भाई सपा कौन होती है हमें देने वाली सीट। तो विवाद आपका सुलझेगा? 27 सर पे है चुनाव, निश्चित आप निश्चित सीटों को बंटवारा ही नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित हमारे नेता जो हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी, ब्रजलाल खाबरी जी, जितने भी हमारे नेता हैं, वो सब ने ये बात कही है कि सम्मानजनक रूप से हम लोगों को प्रतिनिधित्व चाहिए। सपा को भी ये सोचना पड़ेगा कि सम्मानजनक तौर पे अगर हमें वो देंगे सीटें, हम लोग ज़रूर उनके साथ लड़ेंगे। और जैसा हम लोगों ने 24 में दिखाया, 24 में अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस था हम लोगों का। चलिए, अगर आपको टिकट मिलता है मैं तो चाहूंगा मिले, आप लड़ें जीतें, शुभकामनाएं धन्यवाद। आपको। जाते जाते बस एक संक्षिप्त जवाब और चाहूंगा कि महाना जी को महाराजपुर की जनता क्यों नकार देगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? मिस्टर 40%, सतीश महाना, मिस्टर 40%। राजनीतिक आरोप है। राजनीतिक आरोप नहीं है। आप अकेला सतीश समझते हैं? महाना से ज्यादा भ्रष्टाचार पूरे देश में मैंने नहीं देखा किसी नेता ने किया हो। एक सड़क को बनाया इन्होंने, उसकी 10 बार पेमेंट उठाई। इस बात के प्रमाण है। लिखा पढ़ी में मैं प्रमाण दूंगा, लेकिन अभी सरकार उनकी है, कोई जाके तो आरडीए से निकलवाएगा नहीं। मैंने तो आरटीआई भी मांगी, आरटीआई मुझे नहीं दी गई। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे सारी चीजें दे दी गई कि एक सड़क जो बनी और एक ही साल में अगर उसका 10 बार पैसा निकाला जा रहा है, 11-11, 12-12 लाख रुपया, कि मतलब संजय जी के मकान से संदीप शुक्ला जी के मकान तक सीसी रोड का निर्माण 11 लाख रुपए, क्रमांक संख्या 1। फिर 20-25 क्रमांक संख्या पे फिर वही चीज 11 लाख, फिर 30-35 पे फिर वही। एक वित्तीय वर्ष में अगर 10 बार एक सड़क बन रही है, तो ये क्या ईमानदारी? इसीलिए विकास पुरुष कहा जाता है। अपना विकास किया उन्होंने, क्षेत्र का विकास नहीं किया, अपना विकास किया, अपने अपराधी गुंडों का विकास किया, अपने रिश्तेदारों का विकास किया। एक विकास और किया इन्होंने, परदेवनपुर में 46 दुकानें हड़प ली गरीबों की, 92 दुकानें आवंटित होनी थी जनसामान्य के लिए, उसमें से 46 दुकानें इन्होंने खुद हड़प ली। तो ये विकास है, सब लिखा पढ़ी में चीजें हैं मेरे पास, इनका भ्रष्टाचार छुपा नहीं है किसी से। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार संदीप जी। बहुत धन्यवाद।